सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया की सबसे पवित्र जगह से जुड़ी एक ऐसी खबर आए जो हजारों साल पुरानी मान्यताओं को हिला दे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? गुस्सा, गर्व या डर? और अगर मैं कहूं कि जो आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा है, उसका सच उतना सीधा नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है। यह वीडियो किसी धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उस परत को हटाने के लिए है जहां वायरल कहानियां आधा सच और भावनाएं मिलकर हमारे दिमाग से खेलती हैं। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों आस्थाओं का केंद्र, लाखों लोगों की भीड़, और बीच में एक ऐसी कहानी जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। क्या सच में किसी एक घटना से किसी धर्म का अंत हो सकता है? या फिर हम सब एक ऐसे क्यूरियोसिटी ट्रैप में फंस चुके हैं जहां सनसनीखेज दावे हमें बिना सोचे मानने पर मजबूर कर देते हैं? यहीं से शुरू होता है असली खेल। आज हम सिर्फ एक वायरल दावे की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे छिपी मनोविज्ञान की परतें खोलेंगे। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, क्या इतिहास वही है जो हमें बताया गया है, या फिर कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए फैलती हैं क्योंकि वे हमारे डर और गर्व दोनों को एक साथ छूती हैं? इस वीडियो में आगे बढ़ते ही आपको वो बातें पता चलेंगी जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी सोच को झकझोर देने वाला एक रियलिटी चेक है। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या सच में मक्का में पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था? क्या काबा में लगा पत्थर शिवलिंग है? कैसे इस्लाम की शुरुआत हुई और किसने की? क्या किसी हिंदू के काबा पर दूध चढ़ाने से इस्लाम का अंत हो जाएगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वालों की संख्या लगभग 2.06 अरब तक पहुंच गई है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 25% से ज्यादा है। इस्लामिक राष्ट्रों की बात करें तो आज 57 मुस्लिम मुल्क ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। वहां शरिया कानून को फॉलो किया जाता है, जो कुरान और हदीस पर आधारित होता है। इन देशों में अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, मलेशिया जैसे कई देशों के नाम शामिल हैं। जबकि इंडोनेशिया को दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है, जहां की लगभग 90% जनसंख्या मुस्लिम है। वहीं 23.5 करोड़ के साथ पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है और 21.3 करोड़ के साथ भारत तीसरे नंबर पर आता है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो यह मुस्लिम आबादी के मामले में 16वें से 17वें स्थान के बीच आता है, जबकि यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। जी हां, सऊदी ही वह देश था जहां इस्लाम की नींव रखी गई थी, और मुसलमानों के 2 पवित्र शहर भी यहीं मौजूद हैं, जिनका नाम मक्का और मदीना है। इन दोनों शहरों को इस्लाम में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये इस्लाम के इतिहास और आस्था का केंद्र हैं, जहां हर साल करोड़ों लोग हज करने के लिए जाते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। लेकिन इस्लाम की शुरुआत हुई कैसे और किस तरह यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बना? यही सोच रहे हैं ना आप भी? तो बता दें, इस्लाम की शुरुआत, इसके प्रचार और आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनने की कहानी करीब 1400 साल पुरानी है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का शहर में इस्लाम की नींव रखी, उनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हजरत अब्दुल्लाह और माता का नाम हजरत आमिना था। उनके जन्म से कुछ महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था, और जब वे केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी माता का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही बहुत शांत और ईमानदार थे, और मक्का के लोग उनकी ईमानदारी के कारण उन्हें अल अमीन और अस सादिक कहकर पुकारते थे। 610 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद मक्का की हिरा गुफा में ध्यान लगा रहे थे, तब फरिश्ते जिब्रील उनके पास आए और उनसे कहा, पढ़। तब पैगंबर साहब ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। यह सिलसिला 3 बार चला। इसके बाद जिब्रील ने उन्हें गले लगाया और कुरान की पहली 5 आयतें सुनाई और कहा कि अल्लाह ने उन्हें अपने पैगंबर के रूप में चुना है और अब उन्हें दुनिया में इस्लाम फैलाना है। इसी संदेश के साथ मोहम्मद साहब की नबुव्वत की शुरुआत हुई। लेकिन जब वे हिरा गुफा से वापस लौटे तो वे कांप रहे थे और काफी घबराए हुए थे। उनकी हालत देखकर उनकी पत्नी हजरत खदीजा ने इस परेशानी की वजह पूछी।
तब उन्होंने पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर हजरत खदीजा ने कहा कि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। इसी वजह से आपको पैगंबर के रूप में चुना गया है। अब आपको अल्लाह का संदेश पूरे मक्का में फैलाना है। बता दें, हजरत खदीजा पैगंबर साहब के संदेश पर ईमान लाने वाली दुनिया की पहली इंसान थी जिन्होंने बिना किसी शक के उन्हें अल्लाह का रसूल मान लिया था। इसके बाद मोहम्मद साहब ने मक्का में अल्लाह की इबादत और सामाजिक न्याय का संदेश देना शुरू किया। लेकिन उस वक्त मक्का मूर्ति पूजा का बड़ा केंद्र था। पवित्र काबा, जिसे आज हम अल्लाह का घर मानते हैं, उस वक्त उसके अंदर और चारों तरफ लगभग 360 मूर्तियां रखी हुई थीं। अरब के अलग अलग कबीले अपनी अपनी मूर्तियों की पूजा करते थे। उस समय हुबल, लात, उज्जा और मनात जैसी मूर्तियां सबसे प्रमुख मानी जाती थीं। मक्का न केवल पूजा का केंद्र था, बल्कि इन मूर्तियों और मेलों की वजह से यहाँ का व्यापार भी बहुत चमकता था। यही कारण था कि जब पैगंबर ने अल्लाह की इबादत का संदेश दिया तो मक्का के व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मोहम्मद साहब का कड़ा विरोध किया, जिस वजह से वे मक्का छोड़कर मदीना चले गए और इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। लेकिन बाद में 630 ईस्वी में उन्होंने और उनके अनुयायियों ने मक्का पर शांतिपूर्ण जीत हासिल की और उन सभी मूर्तियों को वहां से हटा दिया और काबा को फिर से उसी रूप में बहाल किया जैसा पैगंबर इब्राहिम के समय में था। जी हाँ, काबा का निर्माण इतिहास में कई बार हुआ है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार काबा का सबसे पहला निर्माण हजरत आदम ने फरिश्तों की मदद से किया था। यह जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई पहली इमारत थी, लेकिन हजरत नूह के समय आए महान सैलाब में यह इमारत ढह गई थी। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने काबा का निर्माण किया, लेकिन इससे पहले उनकी परीक्षा ली गई, जो इस्लाम के इतिहास की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। दरअसल हजरत इब्राहिम को लगातार 3 रातों तक ख्वाब आया कि वे अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने इसे खुदा का हुक्म मान लिया और बेटे को लेकर मीना मैदान में पहुंच गए। हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह को उनकी नीयत और वफादारी देखनी थी। जैसे ही उन्होंने छुरी चलाई, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा यानी भेड़ रख दिया और उनका बेटा बच गया। अल्लाह को हजरत इब्राहिम की वफादारी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसे कयामत तक के लिए मुसलमानों पर वाजिब कर दिया। इसी याद में पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं, जबकि अल्लाह ने कुछ समय बाद हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि वे उसी स्थान पर एक घर बनाएं जहां हजरत आदम ने सबसे पहले बनाया था। और इस तरह उन्होंने और उनके बेटे ने काबा का निर्माण किया। इसी दौरान जन्नत से लाया गया पत्थर, जिसे हजर अस्वद कहा जाता है, उसे काबा के कोने में लगाया गया, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह उस वक्त दूध की तरह सफेद था। लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से यह धीरे धीरे काला हो गया, जो आज भी काबा के कोने में लगा हुआ है। और यह मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे चूमकर वे पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत का पालन करते हैं। दरअसल उन्होंने काबा का तवाफ चक्कर करते समय इस पत्थर को चूमा था, इसलिए मुसलमान आज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसा करते हैं। और इस पत्थर से जुड़ा एक किस्सा दूसरे खलीफा हजरत उमर का है, जिन्होंने इस पत्थर को चूमते समय साफ कहा था, मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है जो न तो किसी को फायदा पहुंचा सकता है और न ही नुकसान। अगर मैंने अल्लाह के रसूल को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं कभी तुझे न चूमता। इससे साफ होता है कि यह पत्थर पूजनीय नहीं, बल्कि केवल सम्मान का प्रतीक है। वहीं कुछ हदीसों के अनुसार इसे चूमना या छूना गुनाहों को मिटाने का जरिया है और कयामत के दिन यह पत्थर उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने इसे ईमानदारी से छुआ था। हालांकि भारी भीड़ की वजह से अगर इसे चूमना संभव ना हो तो इसकी तरफ इशारा करना भी काफी माना जाता है। अगर बात करें काबा में आए बदलाव की, यानी उस समय से लेकर 1996 तक इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो बता दें इसका स्वरूप कई बार बदला गया है। मूल रूप से हजरत इब्राहिम के समय काबा आयताकार था। शुरुआती दौर में काबा पर कोई छत नहीं थी और यह केवल पत्थरों की एक ऊंची दीवार जैसा था। इसमें जमीन के स्तर पर 2 दरवाजे प्रवेश और बाहर निकलने के लिए थे। जबकि आखिरी मरम्मत के दौरान, जो 1996 में किंग फहद के शासनकाल के दौरान हुई थी, तब काबा की दीवारों के बीच के पुराने गारे को निकालकर मजबूत सामग्री भरी गई। छत, फर्श और अंदर के 3 खंभों को पूरी तरह बदल दिया गया। पत्थर वहीं पुराने इस्तेमाल किए गए, लेकिन उन्हें साफ और मजबूत करके वापस लगाया गया। इतना ही नहीं, काबा पर चढ़ाए जाने वाला काला कपड़ा, जिसे किस्वा कहा जाता है, उसका रंग भी समय समय पर बदलता रहा है। बता दें, मक्का पर विजय पाने के बाद पैगंबर साहब ने सफेद और लाल धारियों वाले यमनी कपड़े का इस्तेमाल किया था। वहीं शुरुआती खलीफाओं अब्बू बकर, उमर,
उस्मान ने सफेद रंग के कपड़े कुबाती का इस्तेमाल किया था, यानी इतिहास के अलग अलग दौर में काबा को लाल, पीले और खलीफा अल नासिर ने हरे रंग के कपड़े से भी ढका था, जिसे बाद में उन्होंने बदल कर काला कर दिया, जो आज भी बरकरार है। अब हर साल एक मुहर्रम पर पुराना किस्वा हटाकर नया काला कपड़ा चढ़ाया जाता है और यह शुद्ध रेशम से बना होता है। इस पर 120 किलो सोने के तार और 100 किलो चांदी के तारों से कुरान की आयतें काढ़ी जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आधुनिक किस्वा को बनाने में लगभग 2 करोड़ रियाल, तकरीबन 45 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च आता है और इसमें लगभग 670 किलोग्राम रेशम इस्तेमाल होती है, जो किस्वा की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। जबकि काबा की जिम्मेदारी उसी खानदान के पास है जिसे पैगंबर मोहम्मद ने सदियों पहले यह सम्मान दिया था। दरअसल 630 ईस्वी में जब मक्का फतेह हुआ तो पैगंबर मोहम्मद ने काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा, जो बनी शैबा खानदान के पूर्वज थे, उन्हें सौंपी थी और कहा था, यह चाबी लो, है बनी तलहा, यह हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और कोई जालिम ही इसे तुमसे छीनने की कोशिश करेगा। तब से आज तक यह उसी खानदान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। बता दें, इस खानदान को सादिन यानी काबा का रक्षक कहा जाता है। हालांकि सऊदी अरब का शाही परिवार, जो पूरे शहर, सुरक्षा और मस्जिदों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है, वह भी काबा के अंदर जाने के लिए बनी शैबा परिवार से ही अनुमति लेता है और चाबी मंगवाता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मक्का में स्थित काबा के अंदर शिव जी मौजूद हैं और यह दावा P.N. ऑक ने अपनी पुस्तक में किया था। दरअसल उनका कहना था कि इस्लाम से पहले पूरी दुनिया में वैदिक संस्कृति थी और काबा मूल रूप से एक शिव मंदिर था जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। वहीं कुछ लोग हजरे अस्वद की बनावट को शिवलिंग जैसा बताते हैं। उनका मानना है कि यह पत्थर भगवान शिव का शिवलिंग है। दावा किया जाता है कि काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाना हिंदू धर्म की परिक्रमा जैसा है और बिना सिले सफेद कपड़े पहनना हिंदू रीति रिवाजों से मिलता है। हालांकि इतिहासकार इन्हें अलग अलग संस्कृतियों की अपनी स्वतंत्र परंपराएं मानते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर काबा पर कोई दूध चढ़ा देगा तो शिव जी आजाद हो जाएंगे। हालांकि ये सभी दावे बेबुनियाद हैं, क्योंकि भगवान शिव को कोई कैद नहीं कर सकता। वे इतने कमजोर नहीं हैं कि उन्हें खुद को कैद से छुड़ाने के लिए किसी इंसान की मदद की जरूरत पड़े, बल्कि वे तो सृष्टि के रचयिता हैं। जब चाहें तब इस दुनिया का विनाश कर सकते हैं और न ही इस बात में कोई सच्चाई है कि मक्का में पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। इन दावों का कोई भी ठोस ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। वहीं हजरे अस्वद की बात करें, जिसे हिंदू शिवलिंग मानते हैं, तो बता दें यह शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, जबकि हजरे अस्वद को मुसलमान पूजते नहीं हैं, बल्कि केवल सम्मान देते हैं क्योंकि यह पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत है। इतना ही नहीं, शिवलिंग एक विशेष बेलनाकार आकार में होता है, जबकि हजरे अस्वद एक साबुत पत्थर नहीं है, बल्कि इसके 8 छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें एक साथ जोड़कर एक चांदी के फ्रेम में मढ़ा गया है और इसका कुल व्यास लगभग 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के दावों पर भरोसा न करें जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर था? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।